क्या आप जानते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने के बाद जब आप इफ़्तार करते हैं तो आपकी बॉडी सिर्फ पहले 20 मिनट में डिसाइड कर लेती है कि आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन कैसा रहेगा। और ये सोचकर देखिए कि अगर आपने गलत चीज़ें पी ली या खा ली तो आपकी इतनी मेहनत बेकार। मैं ये इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों को देखा है जो इफ़्तार और सहरी में गलत ड्रिंक्स लेते हैं और फिर पूरे दिन थकान, चक्कर और कमज़ोरी से परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको आज दो ऐसी स्पेशल एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी रमज़ान बदल देंगी। अब देखो ना, आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी ड्रिंक तो मार्केट में भी मिलती है, फिर घर पे क्यों बनाएं? लेकिन रुको, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट वाली ड्रिंक्स में क्या छुपा होता है और ये घर की स्पेशल ड्रिंक्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जब आप पूरे दिन भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का इमरजेंसी मोड चल रहा होता है। आपके मसल्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे आ चुका होता है और आपकी बॉडी में पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि आपकी हर सेल तरस रही होती है। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बस पानी पी लेंगे या चाय पी लेंगे और काम चल जाएगा। लेकिन असल में आपको पता है कि क्या होता है? जब आप पहले दिन रोज़ा रखते हैं और इफ्तार में सिर्फ सिंपल चीज़ें लेते हैं तो शुरू की 2-3 घंटे तो ठीक लगता है। फिर अचानक से 10-11 बजे आपको ऐसी थकान फील होती है जैसे आपने पूरे हफ्ते कोई काम किया हो। रात को नींद भी ढंग से नहीं आती, सुबह उठने में मुश्किल होती है और जब सहरी का टाइम होता है तो एपेटाइट ही नहीं होती। ये सब क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ कि असल वजह क्या है। जब आप 13-14 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते तो आपकी बॉडी अपनी एनर्जी के लिए सबसे पहले लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज यूज़ करती है। जब वो ख़त्म हो जाता है फिर मसल से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। और ये जो एनर्जी शॉर्टेज है, इसे कवर करने के लिए आपको सिर्फ शुगर या पानी नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन का मिक्सचर जो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाए, स्टेबल एनर्जी दे, मसल्स को सपोर्ट करे और आपको पूरे 13-14 घंटे के लिए तैयार करे। लेकिन असल राज तो अभी मैं खोलने वाली हूँ। ये एनर्जी ड्रिंक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये आपकी बॉडी के लिए एक तरह का पावर बैंक है। जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, वैसे ही ये ड्रिंक्स आपकी बॉडी को चार्ज करती है। और इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब नेचुरल हैं। कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई रिफाइंड शुगर नहीं, जो आपको इंस्टेंट स्पाइक देकर फिर क्रैश कर दे। सोचो एक बार, जब आप सुबह उठते हैं सहरी से पहले, आपकी बॉडी कितनी टायर्ड होती है, फिर आप कुछ खा पीते हैं और फिर 16-17 घंटे बाद तक कुछ नहीं। तो ये जो कुछ आप सहरी में ले रहे हैं वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि पूरे दिन आपको सपोर्ट करे। और इफ्तार में जब आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो, एनर्जी खत्म हो, तो वहाँ भी आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो तुरंत राहत दे, लेकिन बॉडी को ओवरवेल्म ना करे। मैं जानती हूँ कि ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, लेकिन देखो ना, आप अपनी कार में सस्ता पेट्रोल तो नहीं डालते जिससे इंजन खराब हो जाए। वैसे ही आपकी बॉडी इतनी महंगा है, इतना प्रेशियस है कि उसमें भी क्वालिटी न्यूट्रिशन जाना चाहिए। और मैंने ये जो रेसिपीज़ डिस्कवर की हैं, ये कई सालों की स्टडी और ऑब्जर्वेशन से मिली हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपको रमज़ान में थकान, चक्कर या कमज़ोरी महसूस होती है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, एनर्जी। बस इतना ही। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आप पूरा दिन एनर्जेटिक और फ्रेश रह सकते हैं अगर आप सही तरह से खाएं और पिएं। अब बात करते हैं पहली स्पेशल एनर्जी ड्रिंक की, जो है इफ्तार के लिए। मैं इसे कहती हूँ नेचुरल पावर शरबत। ये ड्रिंक इतनी पावरफुल है कि जब आप इसे पहली बार ट्राई करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। इसमें हमें चाहिए खजूर, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, दूध और थोड़ा सा शहद अगर ज़रूरी लगे। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स रैंडम नहीं है, हर एक की अपनी एक ख़ास इंपॉर्टेंस है। खजूर सबसे पहले क्यों? क्योंकि खजूर में नेचुरल शुगर्स होते हैं जो आपकी बॉडी तुरंत अब्जॉर्ब कर लेती है और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंस्टेंट स्पाइक नहीं देते, बल्कि इनमें फाइबर भी होता है जो शुगर को बैलेंस रखता है। और खजूर में पोटेशियम होता है जो आपकी मसल्स को क्रैम्प से बचाता है। जब आप पूरे दिन फास्ट रखते हैं तो बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है और इसी वजह से कई लोगों को रात को पैर में दर्द होता है या क्रैम्प्स आते हैं। बादाम और अखरोट क्यों?
ये ड्राई फ्रूट सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। जब आप फास्ट रखते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेशन महसूस होती है। ये सब ब्रेन में प्रॉपर एनर्जी ना होने की वजह से होता है और ये नट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनमें विटामिन ई भी होता है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अब ये ड्रिंक कैसे बनानी है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपको 5-6 खजूर लेने हैं। इन्हें गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर 8-10 बादाम, 4-5 अखरोट, 5-6 काजू और थोड़े से पिस्ते लें। इन्हें भी थोड़े से पानी में भिगो दें, कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर आपने शाम को भिगो दिया तो बेहतर है, क्योंकि जब नट्स भीगते हैं तो उनका न्यूट्रिशन बॉडी के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अब्जॉर्ब करना। जब सब चीज़ें भीग जाएं तो आप खजूर को पानी से निकाल लें और उनकी गुठली अलग कर दें। फिर एक ब्लेंडर में ये सोक्ड खजूर डाल दें, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते सब डाल दें। अब इसमें 2 ग्लास ठंड पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाल दें। अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो फुल क्रीम वाला मत लें, क्योंकि वो हैवी हो सकता है। लो फैट दूध बेहतर है। फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें जब तक बिल्कुल स्मूथ न हो जाए। अब इसको स्ट्रेन कर सकते हैं अगर आपको स्मूथ टेक्सचर चाहिए, या वैसे ही पी सकते हैं अगर आपको टेक्सचर पसंद है। मैं कहती हूँ कि वैसे ही पिएं, क्योंकि वो फाइबर भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको टेस्ट में थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए तो आप 1 टीस्पून शहद या हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर मत डालें। रमज़ान में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो बहुत मीठी चीज़ें ले लेते हैं इफ्तार में, और फिर उनका ब्लड शुगर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में क्रैश फील होता है। ये ड्रिंक आपको इफ्तार के टाइम लेनी है, जब आप रोज़ा खोल रहे हैं। सबसे पहले 1-2 खजूर खाएं, फिर ये ड्रिंक धीरे धीरे पिएं। जल्दी जल्दी मत पिएं, वरना आपका स्टमक अनकंफर्टेबल फील करेगा। धीरे धीरे सिप्स लें और बॉडी को टाइम दें कि वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करे। मैं जानती हूँ कि जब आपको भूख लगी होती है तो आप तुरंत सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा सब्र करें। ये 5-10 मिनट आपकी पूरी इवनिंग का एक्सपीरियंस बदल देंगे। लेकिन रुको, अब असल बात सुनो। ये ड्रिंक सिर्फ एनर्जी नहीं देती, ये आपकी बॉडी को रिपेयर भी करती है। जब आप फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज होता है और ये न्यूट्रिएंट्स उस डैमेज को रिपेयर करते हैं। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो आपकी नींद को बेहतर बनाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, और खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ड्रिंक प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप कोई भी सीरियस मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। मैं किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम नहीं ले रही, बस ये कह रही हूँ कि सेफ्टी पहले है। अब बात करते हैं दूसरी एनर्जी ड्रिंक की, जो है सहरी के लिए। ये ड्रिंक मैं कहती हूँ मॉर्निंग पावर ब्लेंड। सहरी में आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करे, जो थकान ना आने दे, जो भूख को कंट्रोल में रखे, और ये ड्रिंक एग्जैक्टली वही करती है। इसमें हमें चाहिए 1 केला, थोड़ी दही यानी योगर्ट, ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हनी और दूध। अब ये इंग्रेडिएंट्स भी रैंडमली सिलेक्ट नहीं की है। केला पोटेशियम से भरपूर होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेशन को ठीक रखते हैं। रमज़ान में कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और ये दही उससे बचाती है। ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते, बल्कि स्टेडी एनर्जी सप्लाई करते हैं पूरे दिन। जब आप ओट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी उन्हें स्लोली डाइजेस्ट करती है और आपको घंटों तक एनर्जी मिलती रहती है। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में फाइबर होता है जो आपको फुल फील करवाता है और भूख को कंट्रोल में रखता है, और इनमें ओमेगा 3 भी होता है जो इन्फ्लेमेशन कम करता है। अब ये ड्रिंक कैसे बनाएं? सबसे पहले एक बनाना लें, उसे छोटे पीसेस में काट लें। फिर 3-4 टेबलस्पून ओट्स लें। अगर आपने पहले से भिगो के रखे हैं तो और भी बेहतर। 2 टेबलस्पून दही लें, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लें। अब इसमें 1 ग्लास दूध या पानी डाल दें। अगर आपको लाइट चाहिए तो पानी, अगर न्यूट्रिशियस चाहिए तो लो फैट दूध। फिर 1 टीस्पून हनी ऐड करें टेस्ट के लिए। सब चीज़ें ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये ड्रिंक थोड़ी थिक होगी, अगर आपको पतली पसंद है तो थोड़ा और पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक आपको सहरी में पीनी है, खाने से पहले या खाने के साथ। मैं कहती हूँ कि अगर आप ये ड्रिंक पी लें और साथ में 1-2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड खाएं या थोड़ा सा एग या चीज़ लें तो आपका सहरी का मील कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिस मत करना।
सहरी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो या तो बहुत हैवी खाना खाते हैं जिससे दिन में नींद आती है और लेजीनेस फील होती है, या फिर बहुत कम खाते हैं जिससे दिन में भूख लग जाती है और वीकनेस फील होती है। ये ड्रिंक उस बैलेंस को परफेक्टली मेंटेन करती है। ये आपको ना ज़्यादा हैवी फील करवाती है, ना ज़्यादा लाइट। मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये सब इंग्रेडिएंट्स हर दिन लेना तो कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन देखो ना, अगर आप मार्केट से एनर्जी ड्रिंक्स खरीदेंगे तो वो भी कॉस्टली होंगी और उनमें आर्टिफिशियल चीज़ें होंगी। ये इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा खरीद लो तो पूरे रमज़ान चल जाएंगी, और ये आपकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फ़ोन का कवर तो 2000 रुपीज़ का ले लेते हो, तो अपनी बॉडी के लिए कुछ रुपीज़ नहीं खर्च कर सकते? अब मैं आपको बताती हूँ कि एक शख्स की कहानी। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, किसी का शहर नहीं बता रही, बस ये बता रही हूँ कि क्या हुआ। एक फैमिली थी जहाँ सब लोग बहुत मेहनत करते थे, रोज़े रखते थे, लेकिन हर साल रमज़ान की एंड तक सब बीमार पड़ जाते थे। थकान इतनी ज़्यादा होती थी कि ईद तक एंजॉय नहीं कर पाते थे। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, विटामिन्स भी लिए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपनी डाइट चेंज की और इन स्पेशल ड्रिंक्स को इंक्लूड किया। पहले दिन से ही उन्हें फ़र्क महसूस हुआ, दूसरे दिन थकान कम लगी, 3-4 दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत बेहतर है। एक हफ्ते के बाद उन्होंने देखा कि वो दिन में काम भी अच्छे से कर पा रहे हैं, नमाज भी ढंग से हो रही है और रात को नींद भी अच्छी आ रही है। और जब रमज़ान एंड हुआ तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वो बिल्कुल फिट थे, बीमार नहीं हुए और ईद को एंजॉय कर सके। ये कहानी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले कि ये रियलिस्टिक है। मैं आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रही कि एक ग्लास पी लो और सुपर ह्यूमन बन जाओगे, नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कंसिस्टेंटली ये करोगे तो आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। पहले 2-3 डेज़ बॉडी एडजस्ट करती है, फिर आप नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी स्टेबल है। और एक चीज़ जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है मिंट। थोड़े फ्रेश मिंट लीव्स आप इन ड्रिंक्स में ब्लेंड कर सकते हैं। मिंट कूलिंग इफेक्ट देता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। जब रमज़ान हो तो मिंट बहुत सूदिंग होता है। बस ज़्यादा मत डालें, 4-5 लीव्स काफ़ी हैं। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि बहुत सारा काम है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप एक दफ़ा रूटीन में आ जाओगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। आप रात को सो जाने से पहले 10 मिनट्स में सब सोक कर दे सकते हो। सुबह या शाम 5 मिनट्स में ब्लेंड कर लो, टोटल 15 मिनट्स, और ये 15 मिनट्स आपकी पूरी रमज़ान चेंज कर देंगे। सोचिए ना, आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कितना टाइम वेस्ट करते हो, नेटफ्लिक्स पे कितने घंटे, तो अपनी हेल्थ के लिए 15 मिनट्स नहीं निकाल सकते? मैं कहती हूँ कि प्रायोरिटी सेट करें, हेल्थ सबसे पहले, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर गेस्ट्स आ जाएं तो क्या करें, तो मैं बताती हूँ। ये ड्रिंक्स तो आप गेस्ट्स को भी सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगेंगी और हेल्दी भी। आप इसे फैंसी ग्लासेस में सर्व करें, ऊपर थोड़े नट स्प्रिंकल कर दें, मिंट लीफ से गार्निश कर दें। प्रेजेंटेशन अच्छा कर लें तो लोग पूछेंगे रेसिपी, और आप प्राउडली बता सकते हो कि ये होममेड हेल्दी एनर्जी ड्रिंक है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये ड्रिंक्स दे सकते हैं। बच्चे को अगर टेस्ट में मीठी चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा हनी ऐड कर दें, लेकिन शुगर मत डालें। और उन्हें भी ये हैबिट डाल दें कि हेल्दी ड्रिंक्स पीना नॉर्मल है, क्योंकि जो हैबिट्स बचपन में बनते हैं वो ज़िंदगी भर रहती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन किया और छोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपको कम से कम पूरा रमज़ान ट्राई करना है। और जो लोग कहते हैं कि आई ट्राइड बट कुछ फ़र्क नहीं आया, उनसे मैं पूछती हूँ कि कितने दिन ट्राई किया। यूजुअली वो लोग 2-3 दिन ही करते हैं। बॉडी को टाइम दो, बॉडी को समझने दो नया रूटीन, फिर रिजल्ट्स आएंगे। और एक ऑनेस्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर किसी को सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। किसी को जल्दी फ़र्क दिखेगा, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है आपकी करंट हेल्थ स्टेटस पे, आपकी एज पे, आपकी लाइफस्टाइल पे। लेकिन जनरली सबको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब टाइमलाइन की बात करें तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। पहले दिन में आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी ड्रिंक से, ये ट्रू है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट, बेटर इम्यूनिटी, बेटर स्लीप, ये 1-2 हफ्ते में दिखेंगे। और मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको 3-4 हफ्ते यानी पूरी रमज़ान कंसिस्टेंटली करने के बाद मिलेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि रमज़ान के बाद भी इन ड्रिंक्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये ड्रिंक्स सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो आप ईयर राउंड ले सकते हैं। मे बी रमज़ान के बाद टाइमिंग चेंज कर लें, सुबह ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक में, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स तो आपको ईयर राउंड चाहिए होते हैं।
अब मैं आपसे एक लास्ट बार बात करना चाहती हूँ। अगर आप सच में अपनी इस रमज़ान को डिफरेंट बनाना चाहते हो, अगर आप एनर्जेटिक, हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रमज़ान के बाद आप पहले से ज़्यादा फिट हो, तो ये ड्रिंक्स ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, इंग्रेडिएंट, मेथड, बेनिफिट्स, टाइमलाइन, सब कुछ। और रिमेंबर, मैं आपसे फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रही। मैं कहती हूँ कि ये ड्रिंक्स हेल्पफुल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इन्हें अपनी ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना होगा। सिर्फ ड्रिंक्स पे डिपेंड मत रहें, बाकी भी चीज़ें करें जो मैंने बताई हैं। हाइड्रेशन, स्लीप, बैलेंस डाइट, लाइट एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ये रमज़ान ब्लेसिड हो, आपकी सब इबादत कबूल हो और आप हेल्दी और खुश रहें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो कई लोग नहीं जानते। ये सीक्रेट आपकी रमज़ान में और भी ज़्यादा हेल्प करेगा और ये कुछ ऐसा है जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक।